देखो आज टॉपिक लेंगे राष्ट्रीय पार्टी का। राष्ट्रीय पार्टी, इस बात को समझिए। तो भारत जो देश है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सरकार वहां की जनता के द्वारा बने, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन में 2 नंबर पे है, लेकिन मतदाता सबसे अधिक कहाँ पे है? भारत में है। मताधिकार की आयु के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? 18 वर्ष रखी गई है। अब इसमें एक बात आती है कि संसदीय प्रणाली जो है भारत की, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से? संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब क्या हुआ? बहुदलीय का मतलब यह हुआ कि 2 या 2 से अधिक दल सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। कितने दल? कितने भी दल सरकार बनाने का क्या कर सकते हैं? दावा पेश कर सकते हैं। तो अपने देश में बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे बात करें अमेरिका की, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में 2 ही राजनीतिक पार्टी होती हैं। जो वोट डालना है तो उनके सामने 2 ही ऑप्शन है। एक पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ऐसे ही अमेरिका में कितनी पार्टियां हैं? 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक और एक का नाम है रिपब्लिकन। अब 2 में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, उनके सामने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन भारत में ये व्यवस्था कैसी बनाई गई है? बहुदलीय व्यवस्था बनाई गई है। तो इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को आप समझें तो इसमें सबसे पहला ये आता है कि दलीय व्यवस्था जो है, दलों को जो मान्यता देता है वो कौन है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसमें सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय निर्वाचन कैसा आयोग है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है उसका संविधान में उल्लेख होना। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 324 से लेकर के और 329 तक। इसका उल्लेख कहां से कहां तक है? 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है, चाहे वो राज्य पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो। जो नया दल बनाएंगे वो पंजीकृत मतदाता दल कहलाएगा। नया दल कहलाएगा, नया पंजीकृत दल कहलाएगा। वो भी अपना पंजीकरण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो कार्यालय हैं वहाँ पे कराता है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अब अगला इसके इतिहास में जाएं तो इसका गठन आता है। इसका गठन, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन होता है 25 जनवरी 1950। कब होता है? और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को इसलिए मनाते हैं। मतदाता का मतलब है कि एक निर्धारित उम्र निर्धारित की गई है, उसके बाद में वो वोट देने का अधिकार रखता है। मूल संविधान में वोट देने का अधिकार की न्यूनतम आयु रखी गई थी 21 ईयर्स। कितनी? 21 वर्ष। बाद में इसमें 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। उसमें 21 से घटाकर उम्र कितनी कर दी? 18 कर दी। अब जो 18 वर्ष का है वो राज्य में सरकार, देश में सरकार चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार रखता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में ही चुनाव होते हैं। कौन कौन से चुनाव होते हैं? चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा विधान परिषद का चुनाव हो। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल पंचायती राज को छोड़ करके सारे चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है इसमें एक तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है? एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है एक तो। इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। 2 अन्य आयुक्त होते हैं।
तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 यहाँ पे होते हैं अन्य आयुक्त। अभी आपने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति के लिए एक सिफारिश करने का 3 सदस्यीय आयोग बनाया है, त्रिस्तरीय आयोग। और उस आयोग में कौन कौन शामिल होंगे ये बात आपने पढ़ी है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसकी जो नियुक्ति होती है उसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) में। और नियुक्ति पूछे आपसे कि कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कोई कार्य अपनी मर्जी से नहीं करता, यहाँ पे राष्ट्रपति सलाह या सिफारिश लेता है। और सलाह यहाँ पे किसकी लेता है राष्ट्रपति? केंद्रीय मंत्री परिषद की। किसकी सलाह? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह लेता है। किसकी सलाह लेता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है कि ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के इक्वल माना गया है। किसके इक्वल माना गया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनके इक्वल मान लिया। किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो सिफारिश करेगी उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पे नियुक्त करेगा। और उस कमेटी में कौन कौन होंगे? उसमें देश का प्रधानमंत्री होगा, उसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये 3 लोगों की कमेटी सिफारिश करेगी। किससे? राष्ट्रपति से, कि इस आदमी को आप देश का क्या बना दीजिए? मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दीजिए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसमें सिफारिश करने वाली कमेटी की प्रक्रिया बदल दी गई है। इससे आगे बढ़े तो आपने पढ़ा कि हमें दलीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल जो हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने पार्ट में बांटे गए हैं? 3 पार्ट में। बहुदलीय व्यवस्था आपके समझ में आ गया। अब एक तो इसमें राष्ट्रीय पार्टी। क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। एक इसमें है राज्य पार्टी, राज्य पार्टी। और एक है पंजीकृत दल, पंजीकृत दल। आप में से कोई मान लो कि ये सोच ले कि मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी, एक राजनीतिक दल बनाना है। क्या बनाना है? राजनीतिक दल बनाना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप उसका पंजीकरण कराओगे। और आपका दल जो होगा, पंजीकरण वाला दल, वो न तो राज्य पार्टी है और न वो राष्ट्रीय पार्टी है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सबसे पहले उस दल का क्या कराना है? पंजीकरण कराना है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो निर्धारित कार्यालय होते हैं वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म लिया, फॉर्म को फिल किया, सारे रूल रेगुलेशन उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगाए और पंजीकरण हो गया। पंजीकरण के बाद में वो दल चुनाव में जाएगा, चुनाव लड़ेगा। वो कौन कौन से चुनाव लड़ेगा? जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही है। बताओ, जनता प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से चुनाव में भाग ले रही है? विधानसभा के चुनाव में। राज्य की सरकार बनाने के लिए कौन सा चुनाव? विधानसभा का चुनाव। अब यहाँ पे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछे कि राज्य में आम चुनाव और आपसे पूछे देश में आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब है उस क्षेत्र की कंप्लीट पॉपुलेशन वहां की सरकार बनाने के लिए जो वोटिंग करती है, मतदान करती है, वो आम चुनाव होता है। अब राजस्थान में आम चुनाव का मतलब होता है विधानसभा का चुनाव। राजस्थान में आम चुनाव का मतलब क्या है? और देश में आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा का चुनाव। आपसे पूछे कि देश में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 1952 में।
आपसे पूछें कि राजस्थान में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो वो भी 1952 में। समझ गए आम चुनाव का तात्पर्य। अब कहें कि देश में आम चुनाव चल रहे हैं, तो उसका मतलब लोकसभा का चुनाव। जैसे कहा जाए कि राजस्थान में आम चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, विधानसभा का चुनाव। अभी राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है, देश में 17वीं लोकसभा चल रही है। तो अब वो दल क्या किस में जाएगा, ये दल जाएगा आम चुनाव में जाएगा। किस में जाएगा, और इसकी छूट है, ये देश के आम चुनाव में जा सकता है, ये राज्य के आम चुनाव में जा सकता है। मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है ये दल, अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है ये दल। अब इस दल के सामने शर्तें रखी गई हैं, जैसे जैसे ये शर्त पूरी करता जाएगा ये राज्य पार्टी बना दी जाएगी, जैसे और शर्तें पूरी करेगा तो ये राष्ट्रीय पार्टी बना दी जाएगी। अब यहां आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। आपने समझा सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय पार्टी क्या है। पूरे देश में जो पार्टी पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। राज्य पार्टी किसी क्षेत्र या राज्य में उपस्थिति दर्ज कराती है वो राज्य पार्टी होती है। तो राष्ट्रीय पार्टी की बात समझ में आ गई। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है कि वो पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, वो क्या कहलाएगी, वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए शर्तें, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम राजनीतिक दल पढ़ रहे हैं, और राजनीतिक दल में क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 शर्तें रखी गई हैं। कितनी? पहली शर्त नंबर 1, 4 राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी बनी हो, 4 राज्यों में राज्य पार्टी बनी हो, 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिला हो, वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। 4 राज्यों में जो पार्टी राज्य पार्टी बन गई वो क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। 1 नंबर बात। अब आपके दिमाग में आएगा कि राज्य पार्टी कैसे बना जाता है वो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्त में पहली शर्त हमें ध्यान में रखनी है, वह क्या है, 4 राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हो, वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। दूसरी बात, 2 नंबर शर्त यह रखी गई है कि लोकसभा के चुनाव में, कौन से चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो। 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा 4 सांसद जीते हों, 4 सांसद विजयी हुए हों, जिन्होंने चुनाव जीत लिया हो। पहली शर्त क्या पड़ी बताइए, 4 राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी का क्या मिला हो, दर्जा मिला हो, वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। दूसरी शर्त ये कही गई है कि चुनाव चाहे लोकसभा का हो या चुनाव विधानसभा का हो, कि 4 राज्यों में, कम से कम कितने राज्य हैं, 4 राज्यों में कुल वैध मतों का, कुल डाले गए सही मत जो हैं, टोटल वैध मत 4 राज्यों के, उसका टोटल का कितना मत प्राप्त किया हो, 6% वोट प्राप्त किया हो। पहली शर्त तो यह है, यह 6% जो वोट है वह चाहे विधानसभा का चुनाव का हो चाहे लोकसभा का, दोनों में से एक का होना चाहिए। दूसरी बात है, साथ में 4 MP जीत गए हूं। कितना MP? 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के 4 सदस्य जीत गए हूं। और 4 सदस्य कितने राज्यों से होने चाहिए? 4 से। यह नहीं कि एक ही राज्य से या 2 राज्यों से या 3 से, 4 राज्यों का मतलब हो गया 1 by 1,
एक एक तो प्रत्येक राज्य से आनी चाहिए, ये 2 नंबर शर्त है। वो भी क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए पहली शर्त क्या पड़ी आपने? 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त किया हो। दूसरी शर्त क्या पड़ी? लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा 4 सांसद विजयी हों। तीसरी शर्त इसकी यह है कि कुल लोकसभा सीटों का, कुल लोकसभा सीटों का 2% सीटें जीती हो, 2% सीटें जीती हूं, 2% सीटें। मतलब अभी अपने देश में लोकसभा चुनाव 543 सीटों पे होता है और 543 का 2% कितना होता है? 11। कितना होता है? 500 का 2% 10 होता है और 43 का एक और मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब 8% का काउंटिंग देखें अपन है तो 11 MP जिसके जीत गए हैं जिस पार्टी के, वो भी क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और ये 2% सीटें 3 राज्यों से जीती हूं, 3 राज्यों से। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से जीती हूं 2%। यानी कि एक राज्य में जीत ली 2% या 2 राज्यों में जीत ली। इसके लिए शर्त क्या है? 3 राज्यों से। तो हमने राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्त पढ़ी। कितनी शर्तें हैं? पहली शर्त क्या है? 4 राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो, वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। दूसरा कहा गया कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, वो भी 4 सांसद जीते हो साथ में, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। और तीसरी शर्त रखी गई है कुल लोकसभा सीटों का 2% सीटें 3 राज्यों से जीती हूं। तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए हमने 3 शर्तें पढ़ी और 3 शर्तें इसमें डाली गई हैं। 3 में से कोई भी एक शर्त कोई पार्टी पूरी करती है तो वो क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ये शर्तें याद हो गई सभी को? आगे चलें क्या? अब देखो राज्य पार्टी कैसे बनता है। राज्य पार्टी, राज्य पार्टी की शर्तें जो हैं वो 5 हैं। इसकी शर्तें कितनी हैं? 5 शर्तें हैं। इसमें पहली शर्त यह है कि लोकसभा चुनाव में, अब देखो इसमें यह चक्कर खत्म हो गया 2 से अधिक या 4 राज्य या 3 राज्य, क्योंकि राज्य की बात हो रही है। राज्य पार्टी बन रही है तो वह कितना राज्य में बन रही है? 1 राज्य में बन रही, तो राज्य की बात हो रही है। अब तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है मान लो, तो लोकसभा के चुनाव में 6% तो उस राज्य में क्या मिले हों? वोट मिले हों। 6% क्या मिले हों? वोट मिले हों। जैसे राजस्थान में टोटल 25 सीटें लोकसभा की, और लोकसभा के चुनाव में टोटल 25 सीटों पर जितना वोट पड़ा उनका 6% वोट मिल गया और 1 सदस्य जीत गया, 1 सांसद जीत गया। तो पहली शर्त सुनिए, लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करे और 1 सीट विजयी हो गई, जीत गई, तो वो उस राज्य की क्या बन जाएगी? राज्य पार्टी बन जाएगी। पहली शर्त समझ में आई? पहली शर्त क्या है? दोबारा बोलिए। लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में कितने वोट प्राप्त किए हों और 1 सीट जीत गई हो। दूसरी शर्त यह है विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, पहले चुनाव कौन सा था? अब चुनाव किसका है? विधानसभा का। इसमें भी 6% वोट प्राप्त किए हों, कुल वैध मतों का कितना? 6%, और 2 सदस्य जीत गए हो। 2 सदस्य का मतलब विधायक, क्योंकि विधानसभा के सदस्य जीतेंगे विधानसभा चुनाव में, तो 2 विधायक जीत गए हों, वो पार्टी भी राज्य पार्टी बन जाएगी। पहली शर्त पढ़ी आपने, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे और 1 सीट जीत जाए, वो राज्य पार्टी बनेगी उस राज्य में। दूसरी शर्तें विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे और साथ में 2 सदस्य जीत जाए, वो क्या बन जाएगी? राज्य पार्टी। तीसरी शर्त है लोकसभा या विधानसभा
लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त किया हो। इसमें सीट जीतने वाली बात नहीं बोली गई, इसमें टोटल जो उस राज्य में वोट पड़े हैं कितने, उसका 8% चाहिए। पूरे राज्य में जितने वोट पड़े हैं, चाहे वो वोट लोकसभा के चुनाव में पड़े, चाहे वो वोट राज्यसभा के चुनाव में पड़े, उस विधानसभा के चुनाव में सॉरी, तो उसका टोटल का कितना 8% प्राप्त कर लेता है, वो भी क्या बन जाएगी। चौथी शर्त इसमें यह रखी गई है कि विधानसभा के 3% सीट या 3 सीट, विधानसभा के 3% सीट या 3 सीट जीती हूं, चाहे तो 3% सीट जीत जाए विधानसभा के चुनाव में, चाहे 3 सीट जीत जाए, वो भी क्या बन जाएगी, राज्य पार्टी बन जाएगी। और 5वीं शर्त यह है कि प्रत्येक 25 सदस्यों पर एक सांसद बना हो। प्रत्येक 25 सदस्यों पे क्या बना हो, एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, तो भी राज्य पार्टी बन जाएगी। 25 पर एक एमपी जीतता है, 50 पे 2, 75 पे 3, 100 पे 4, इस तरीके से उस राज्य में एमपी जीतते हैं। टोटल जितनी सीटें उस हिसाब से 25 पे 1 के हिसाब से, तो वो भी क्या बन जाएगी, राज्य पार्टी बन जाएगी। तो ये हमने क्या पढ़ा है, राज्य पार्टी बनने की 5 शर्तें पूरी पड़ी हैं। इसमें से कोई भी एक पार्टी एक शर्त पूरी करती है, वो राज्य पार्टी बनेगी। एक बार दोबारा देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट और एक सांसद जीता हो। दूसरा, विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट व 2 विधायक बने हों। तीसरी, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में टोटल जो वोट पड़े उसका 8% वोट प्राप्त किया हो। और चौथा, विधानसभा चुनाव में 3% सीट या 3 सीटें, कोई भी एक इनमें से पूरा होता है। और 5वां, प्रत्येक 25 सदस्यों पर एक सांसद बना हो। तो ये इस तरीके से टोटल 5 में से एक शर्त पूरी करता है, वो राज्य पार्टी बनेगी। 3 में से एक शर्त पूरी जो पहले पढ़ा आपने, वो राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें पढ़ी। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमारे देश में निर्वाचन आयोग ने कल रिपोर्ट जारी की है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने, और हमारे देश में पहले 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी। कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी, 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी। 8 में से एक आम आदमी पार्टी नई और बनी, एक नई बनी, कौन सी, आम आदमी पार्टी, ये भी नई राष्ट्रीय पार्टी बनी। इस तरीके से संख्या कितनी होनी थी, 9 होनी थी। लेकिन 3 जो पहले 8 थी, उसमें से 3 ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने जो शर्त थी पहले वो आगे बना नहीं पाई। अब एक बात समझिए, किसी ने ये शर्त पूरी कर दी और वो क्या बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 3 में से एक शर्त पूरी कर दी और वो क्या बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। वो लाइफ टाइम नहीं है, अब आगामी चुनाव में लगातार जो चुनाव होते हैं उसका प्रदर्शन वैसा चलना चाहिए। अगर आगे चुनाव में उसकी शर्त पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से उसे निर्वाचन आयोग चेतावनी देता है पहले और फिर हटा देता है। तो 3 पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हट गई हैं। पहले ये नाम देख लीजिए, एक है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, और ये शरद पवार की पार्टी है। घड़ी इसका चुनाव चिन्ह है, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से हटा दी गई है, शॉर्ट में एनसीपी बोलते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। दूसरी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, इसका नाम क्या है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी है। पश्चिम बंगाल में सरकार है इस पार्टी की, और ये राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई थी काफ़ी समय से, और अब राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से ये पार्टी हट गई है। तीसरी जो पार्टी हटी है वो भी बहुत पुरानी पार्टी है, 1923 में बनी थी आज़ादी से पहले, उसका नाम सीपीआई है। क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवादी दल, इसका नाम क्या है, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय
साम्यवादी दल, ये तीनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी से की श्रेणी से हटा दी गई हैं। कौन कौन सी? एनसीपी, क्या नाम है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। दूसरा टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिसकी पश्चिम बंगाल में सरकार है। भारत में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री हो हैं वर्तमान में। वैसे केंद्र शासित 3 हो गए जिनमें मुख्यमंत्री बनेंगे। J&K केंद्र शासित बन गया, विधानसभा भी है उसमें, लेकिन बनने के बाद में वह विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। तो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है एट प्रेजेंट अपने देश में, वो कौन है? ममता बनर्जी है। उसी की पार्टी का नाम क्या है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। और तीसरी पार्टी है सीपीआई। ये राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से हट गई हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में बची है, उनकी संख्या 6 है। आज के दिन क्वेश्चन आए कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं अपने देश में? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितनी हैं? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उनके नाम बोल रहा हूं मैं 1 बाय 1 और उनसे आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे सबसे पुराने की अपन यहाँ पे बात करें तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये बनी थी 1885 में। कब बनी थी? 1885 में बनी थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक हैं। पहला अध्यक्ष बना था व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। और इसका चुनाव चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। चुनाव चिन्ह क्या है इसका? हाथ है। चुनाव चिन्ह क्या है? और इसका वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं, इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है उसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो एक राष्ट्रीय पार्टी तो हो गई कांग्रेस, जो पुरानी पार्टियों में काउंट होती है। दूसरी पार्टी लोकप्रिय जो है वो है बीजेपी। कौन सी है? बीजेपी है, जिसको क्या बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और इसका चुनाव चिन्ह है कमल। और जेपी नड्डा इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। तीसरी जो पार्टी है उसका नाम लिखें यहाँ पे CPIM। क्या है? CPIM, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। क्या नाम है? भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी। और ये पार्टी बनी थी 1964 में। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हंसिया व हथौड़ा। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया व हथौड़ा इसका चुनाव चिन्ह है। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो सीताराम येचुरी इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? सीताराम येचुरी। इसके अध्यक्ष कौन है? सीताराम येचुरी इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद में चौथी एक पार्टी जो है वो है आम आदमी पार्टी। ये लास्ट में आएंगे आम आदमी पार्टी। एक NPP है। क्या है? NPP। NPP को बोलते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्या बोलते हैं? नेशनल पीपुल्स पार्टी। और ये पार्टी 2013 में बनी थी। कब बनी थी? 2013 में बनी थी NPP। और NPP का चुनाव चिन्ह जो है वो है पुस्तक। NPP का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक है। और इसके अध्यक्ष हैं कोनराड संगमा, जो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। कोनराड संगमा नाम है। क्या नाम है? कोनराड संगमा। कोनराड संगमा जो हैं वो NPP के अध्यक्ष हैं। पांचवी पार्टी यहाँ पे लिख लीजिए BSP, बहुजन समाज पार्टी। कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी बनी थी 1984 में। कब बनी थी? 1984 में बनी थी। चुनाव चिन्ह के हैं हाथी हैं। आन भी चेतावनी दे रखी है हाथी की चराई कर, नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी सट जाएगी। मायावती इसकी अध्यक्ष है। अभी अध्यक्ष कौन है? मायावती हैं। मायावती। और छठी सबसे नई पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो आम आदमी पार्टी है। कौन सी है? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी बनी थी 2012 में। कब बनी थी ये? 2012 में बनी थी। चुनाव चिन्ह इसका झाड़ू है। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। और अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष है। इसके अध्यक्ष कौन है?
अरविंद केजरीवाल। अभी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और पंजाब में सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी बनी थी ये 2012 में। तो हमने 6 राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में देखा है, दोबारा ध्यान से देखिए। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनती है। कब बनी थी? 1885। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उसके बाद में आता है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो 1980 में बनी है। चुनाव चिन्ह क्या है? और इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। अभी देश में सरकार चल रही है 2014 से रेगुलर, और बीजेपी की पहली स्वतंत्र सरकार 2014 में आई थी, और बीजेपी की पहली बार सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आई थी, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में आई थी, जिसके अध्यक्ष थे, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसके बाद आता है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। आम के नाम जुड़ जाए, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, 1964 में स्थापना होती है। CPIM में से निकली थी ये पार्टी, CPI से निकली थी CPIM। और इसका हंसिया और हथौड़ा चुनाव चिन्ह है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीताराम येचुरी हैं। एक पार्टी बनी 2013 में, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। 2013 में पार्टी बनी थी। कब बनी थी? और इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। चुनाव चिन्ह क्या है? इसके अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा। अध्यक्ष कौन है? और BSP, बहुजन समाज पार्टी, और ये पार्टी 1984 में बनी। चुनाव चिन्ह हाथी है, और इसकी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं। और एक है आम आदमी पार्टी, जो 2012 में बनी थी। चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू, और अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष हैं। अब देखो, आपके माइंड में एक विचार आएगा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने का क्या फायदा है और राज्य पार्टी बनने का क्या फायदा है। सबसे पहले हम बात करें राज्य पार्टी बनने का फायदा। राज्य पार्टी, आपने कोई पार्टी बनाई राजस्थान में और राज्य पार्टी बन गई, उसका जो भी चुनाव चिन्ह मिला, उस राज्य में वो चुनाव चिन्ह परमानेंट रहेगा उस पार्टी का। वो पार्टी जिस विधानसभा क्षेत्र से या जिस लोकसभा क्षेत्र से आपका उम्मीदवार उतारेगी, उस उम्मीदवार को वही चुनाव चिन्ह मिलेगा। आज अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करता है राजस्थान में, तो वो साफ साफ बोल सकता है कि झाड़ू के सामने वाला बटन दबाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। समझ गए? चुनाव चिन्ह फिक्स हो गया उसका पहले से ही। जबकि जो राज्य पार्टी नहीं है और जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वे चुनाव चिन्ह उनका फिक्स नहीं है। उनका चुनाव चिन्ह एंड टाइम के चुनाव बताया जाएगा, जब नामांकन आएगा तो वो चुनाव चिन्ह का प्रचार उसी समय करेंगे, और जब तक बात सभी के पास नहीं पहुंच पाती है। तो राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह तो पूरे देश के लिए स्थापित हो गया। कमल का चिन्ह बीजेपी का ही रहेगा पूरे देश में जब तक वो राष्ट्रीय पार्टी है। जैसे आपने पढ़ा कि अभी NCP, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह घड़ी था। क्या है? अभी भी है घड़ी। लेकिन इतने दिन तक घड़ी किसी अन्य को नहीं दे सकते थे चुनाव चिन्ह में, किसी राज्य में, उसका फिक्स हो गया था। अब वो राष्ट्रीय पार्टी से हट गया, तो किसी राज्य में घड़ी चुनाव चिन्ह और को भी मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ। और राष्ट्रीय पार्टी को एक फायदा और होता है इसमें, वो ये है कि जो मतदाता सूची होती है, वो उसकी 2-2 कॉपी टोटल मतदाता सूची की। जैसे सादुलपुर विधानसभा से कोई चुनाव लड़ रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार है, 6 राष्ट्रीय पार्टियां आपने पढ़ी, 6 में से 6 राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार को 2-2 मतदाता सूची निःशुल्क केंद्रीय निर्वाचन आयोग उपलब्ध कराएगा। मतदाता सूची समझ रहे हो? वोटिंग लिस्ट जो होती है वो उनको निःशुल्क देगा। वो अपने अपने अलग अलग वार्डों में अपने अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, उस बांटेंगे, और चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाते हैं। ये इसको फायदा होता है। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टी को एक फायदा और होता है इसमें, वो ये है कि हमारे देश में जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी पे गवर्नमेंट के जो चैनल चल रहे हैं, हमारे देश में दूरदर्शन है टीवी चैनल, उस पे गवर्नमेंट के जो चैनल चल रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव प्रचार करने के लिए निःशुल्क टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक दिन चुनाव प्रचार जैसे 15 दिन चला है,
तो 15 दिन प्रत्येक पार्टी को 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वो 10-10 मिनट उनके उस पार्टी के नेता उस पे 10 मिनट बोल के अपने विचार रखेंगे या रेडियो प्रसारण करके सुनाएंगे, अपना मुद्दा बताएंगे कि हमें वोट क्यों दो आप, हम क्या मुद्दा रखते हैं। वो इनको निःशुल्क उपलब्ध होता है, अन्य चुनाव लड़ने वालों को वो निःशुल्क उपलब्ध नहीं होता है। तो ये हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टी के बारे में चर्चा की। ये बातें आप लिख लीजिए।